जय हिंद दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय सिनेमा का युवा कलाकार, भारतीय सिनेमा का उभरता हुआ कलाकार। मैं इनके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि इनकी बात करने से आंखें नम हो जाती हैं और दिल मानो भर सा जाता है। आज भले सुशांत सिंह राजपूत हम सबके बीच नहीं हैं, पर उनकी याद हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेगी। पर आज कुछ लोगों ने और कुछ बातों ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस बात पर आप सबके सामने वीडियो बनाऊं। वो लोग भारतीय टीआरपी बेस्ड मीडिया हैं। उनके लिए सिर्फ पैसा और टीआरपी ही सब कुछ है, और इन्हीं की वजह से ऐसे लोग जिनमें कुछ सच्चाई है, ईमानदारी है, उन्हें भी शक की नज़रों से देखा जाता है। पर आज मैं ऐसे लोगों की अपने लफ्ज़ों में खातिरदारी करूंगा। बात करता हूं उस दिन की जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बारे में पूरी दुनिया को पता चला था। उस दिन सभी न्यूज़ चैनलों पे सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हो रही थी, और कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल थे जो एक न एक व्यंग्यात्मक वाक्य लिखे हुए थे। उनमें से कुछ वाक्य ऐसे हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और उनमें से जो मुझे सबसे बुरा लगा उसके बारे में मैं बात करूँगा। एक ने लिखा था कि पटना से आए सुशांत मुंबई में क्यों हुए फेल। साहब, आप किसे फेल कह रहे हो? उस लड़के को जो छोटे से शहर से मुंबई जैसे बड़े शहर में इतना स्ट्रगल किया, बॉलीवुड को हिट पे हिट फिल्में दी, आईआईटी क्लियर किया, आप उसे फेल कह रहे हो? आप उस लड़के को फेल कह रहे हो? उनसे पूछो जो अपने आप को बॉलीवुड का राजा समझते हैं, उनसे पूछो जो आपकी जेबें भरते हैं और जिनके पीछे आप कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहते हो, उनसे पूछो कि क्या उन्होंने कभी चांद पे ज़मीन ली थी? जवाब मिलेगा, नहीं ली थी। पर जिसे आप फेल कह रहे हो, उस लड़के ने इतनी कम उम्र में अपने दम पर चांद पे ज़मीन ली थी। और मेरी नज़र में और दुनिया की नज़र में सुशांत सिंह राजपूत फेल नहीं है। फेल वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को फेल कहते हैं। यार, तुम लोग को किसी के इमोशंस, किसी के फीलिंग की कोई कदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पैसा चाहिए। यार, जब तक इंसान जिंदा था तब तक तो उसके बारे में झूठी खबरें छापते रहे, अपने आकाओं के हुक्म का पालन करते रहे। जब आज वो इंसान हम सब के बीच नहीं है, तब तो उसके बारे में अच्छी खबरें छाप दो, कुछ अच्छा लिख दो उसके बारे में। यार, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको किसी के फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। यार, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पैसा ही सब कुछ है। देश में सुख हो दुख हो, आपको हर चीज़ कमाई का जरिया ही लगती है। किसी बड़े शख्सियत की मौत हुई नहीं, उसके घर माइक और कैमरा लेके पहुंच गए। उसके रिलेटिव्स, उसकी माता, उसकी बहनें, उसके पिता से पूछते हो कि कैसा महसूस हो रहा है। भगवान ना करें अगर आपके 34 साल के बेटे की मृत्यु हो जाए और आपसे कोई माइक लेके पूछे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आप उस वक्त क्या कहोगे? आप उस वक्त कैसा महसूस करोगे? आपको कैसा फील होगा? यार, मतलब भगवान ने इसमें कुछ भरा है या पहले से ही पूरा खाली है? मतलब हमें अपना काम करना है, काम बुरा है या अच्छा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें भाई टीआरपी और पैसा चाहिए, और शाम को 4 लोगों की बैठक बुला के डिबेट करा लेंगे। लास्ट में डिबेट का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और लोगों को जता देंगे कि हम भी देश से प्रेम करते हैं। यार, कुछ भी लिख देना है, कुछ भी छाप देना है, कुछ भी कर देना है। यार, तुम लोग में गलती ये है ना
कि तुम लोग को जो दिखाना चाहिए वो दिखाते ही नहीं हो, मुद्दे की बात ही नहीं करते हो। अभी एकता कपूर ने अपने वेब सीरीज़ में इंडियन आर्मी की वर्दी को फाड़ा, इंडियन आर्मी की वर्दी के साथ बदसलूकी की। उसे तो आपने नहीं दिखाया किसी चैनल पे। क्यों दिखाओगे? क्यों दिखाओगे उसे आप? क्योंकि आपको और एकता कपूर को उस वर्दी की अहमियत नहीं पता है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पैसा ही सब कुछ है। पर ज़रा उन यंगस्टर से पूछो जो सुबह 4 बजे उठ के फिज़िकल ट्रेनिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी वर्दी को पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी वर्दी को पाने के लिए। उनके लिए साहब खाकी और वर्दी में कोई फ़र्क नहीं रहता है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम भी उस तिरंगे में लिपट कर कभी हमारा भी ये तिरंगा कफन बने। वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं। टीआरपी से निकल कर देखो साहब, दुनिया बहुत ज़रूरी है और दुनिया का दिल भी बहुत बड़ा है। देश को तोड़ने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो। और जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यार सोचो, कहीं ना कहीं हमारी सोच और हमारी भावनाओं में कमी है कि ऐसे लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, हम इस सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। सोचो, और ऐसे ही किसी को अपनी भावनाओं के साथ खेलने मत दो। सोचो, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पैसा ही सब कुछ है। ज़रा सोचो। जय हिंद। दिल से सलाम है भारतीय सेना को। जय हिंद।